हेलो नमस्कार साथियों। आज का हम लोग का देखिए टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बने हैं उनको जो है कि वन लाइनर की तरह आज जो है कि आप लोगों के सामने रखा गया है। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक ना, इसका समय कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहते हैं। अगर प्रश्न बन जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल की सभ्यता कहा जाता है, तो आदि ऐतिहासिक काल उसमें एक ऑप्शन होगा जिसको आप टिक करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में बना है कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता होती है, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और देखिए आगे दिया है कि हड़प्पा के लोगों को तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, इसीलिए इसको कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, कि हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर और कांसा बनाने की विधि आती थी, इसलिए जो है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हड़प्पा में टीले का सर्वप्रथम। आगे देखिए यहां पर दिया है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में। कब? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। तो हड़प्पा टीले का अगर सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाए तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा, क्यों पड़ा इसकी सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति? क्योंकि 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की जो खुदाई हुई थी, और इसके जो है कि खुदाई में कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक ना, दयाराम साहनी। तो 1921 ईस्वी में जो खुदाई हुई थी, इसी की वजह से जो है कि इसका हड़प्पा संस्कृति पड़ा। ठीक ना, और ये कहाँ था? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। कहाँ था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा मोंटगोमरी जिला नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ था स्थल? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि ये स्थल था कहाँ, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा मोंटगोमरी जिला नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में खुदाई हुआ? तो दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, प्रश्न बनता है। ठीक है, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे स्थल, पहला स्थल कौन हो गया? हड़प्पा। और दूसरा स्थल कौन सा है? दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। ये भी देखिए प्रश्न बनता है कि मृतकों के टीला किस स्थान को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। में उत्खनन कार्य कब हुआ था भाई? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो ये जो है कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो स्थल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, देखिए किसने? पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने बताया, तो पिग्गट ने। ठीक है, पिग्गट ने बताया। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसका नगर नियोजन। ये देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता अगर पूछे तो इसका नगर नियोजन था। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन क्या है, ये मंत्रालय है। ठीक है, किसके अधीन आता है, ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का था, तो किस विधि के अनुसार ये बताया गया कि जो है कि 2500 से 1700 1750, तो रेडियो कार्बन। ठीक ना, रेडियो कार्बन। और भी अन्य लोगों का अलग अलग मत है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किसके अनुसार क्या क्या बताया गया है, इससे भी प्रश्न बनता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है डीपी अग्रवाल, क्या दिया है, डीपी अग्रवाल के अनुसार, डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। डीपी अग्रवाल के अनुसार क्या है समय, तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और रेडियो कार्बन के द्वारा हमने पढ़ा है 2500 से 1750। ठीक है, तो सबसे मान्य यही है, और इनके अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व। मार्शल के अनुसार, मार्शल ने सिंधु सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। कब से कब तक माना है मार्शल के अनुसार, तो इन्होंने माना है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, कब से कब तक, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच का समय माना है। ठीक है, और देखिए व्हीलर के अनुसार क्या है, तो व्हीलर के अनुसार जो है कि सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक ना, 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का काल कौन माना है, व्हीलर ने माना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो है कि वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने बीच इसको जो है कि शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण, अब यहाँ देखिए हमने उनका काल निर्धारण पढ़ा कि किसके अनुसार क्या हड़प्पा का काल निर्धारण रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का पतन का कारण क्या रहा। तो यहाँ पर सूद और अग्रवाल के मत के अनुसार क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण नदी की शुष्कता है। क्या है, नदी की शुष्कता किसके अनुसार है, तो नदी की शुष्कता मानते हैं कि नदी की शुष्कता के अनुसार वजह से हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ था। ये किसका मत है, तो सूद और अग्रवाल का मत है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण, देखिए सूद और के अनुसार क्या था, अग्रवाल के अनुसार नदी का शुष्क हो जाना, लेकिन यहाँ पर आर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार है कि आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता का पतन का कारण था। यहाँ देखिए मैक राव मार्शल के अनुसार सबसे ज्यादा जो है कि प्रभावी और माना गया जो है कि कारण है वो बाढ़ ही था। ठीक है, वो क्या है, बाढ़ है। ठीक है, मैक राव मार्शल के अनुसार जो इन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ, वो जो है कि बाढ़ ज्यादा मान्य है। ठीक है, ऑरेल स्टीन और ए एन घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ऑरेल स्टीन और ए एन घोष के अनुसार क्या है, जलवायु परिवर्तन है। सैंधवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। किस प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे, दशमलव प्रणाली पर आधारित। ठीक है, दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे जो 16 के गुणक में होते थे। ठीक ना, जैसे 16 16 दूना 32, 16 तिया 48, इस तरह से जो है कि मतलब 16 के गुणक के रूप में जो है कि गुणज के रूप में वो बाट का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सैंधवासी के जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था। क्या था, सैंधवासी के जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि कार्य था। ठीक है, क्या था, कृषि कार्य था। आगे देखते हैं।
टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किसका उपयोग? टेराकोटा का उपयोग, ठीक है, टेराकोटा का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में जो है कि मुख्य रूप से कब किया गया था? हड़प्पा काल में किया गया था। ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बने होते थे। किस पे बने होते थे? चाक पर बने होते थे। ठीक है। जो सिंधु घाटी के लोगों द्वारा जो है कि बर्तन प्रयोग किया जाता था वो चाक पर बने होते थे। ठीक है। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य क्या थी? विशेषता थी। ठीक है। मुख्य क्या थी? विशेषता थी। ठीक है। क्या थी? पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी। लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी और पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े, ये जो है कि चित्रकारी क्या थी? हड़प्पा के बर्तनों की क्या थी? मुख्य विशेषता थी। ठीक है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को प्राप्त था। कपास सबसे पहले उपजाने का श्रेय किसको प्राप्त था? हड़प्पा वासियों को। ठीक है। हड़प्पा वासियों को। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते जुताई के लिए। किसके लिए करते थे? जुताई के लिए किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी के हलों का। तथा पत्थर के हंसिया का प्रयोग जो है कि फसल काटने के लिए करते थे। पत्थर के हंसिया का प्रयोग किसके लिए करते थे? फसल काटने के लिए करते थे। ठीक है। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से मिले। नीचे दिया है लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। ठीक ना। किससे निर्मित? मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई थी? लोथल में प्राप्त हुई थी। ठीक है। सैंधवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मातृ देवी की पूजा करते थे और सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। क्या था? प्राचीन नाम मेलुहा था। ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा था। आगे देखते हैं। सिंधु मुहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले। सिंधु मुहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले। सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। देखिए, लोथल एवं कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिला है? हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक ना। और यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगा से किसका साक्ष्य मिला है? हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया। ठीक है। और विश्व में चांदी सर्वप्रथम कहाँ मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता में भारत में मिला था। ठीक है। कहाँ पे मिला था? हड़प्पा सभ्यता में भारत में मिला था। ठीक है। आगे दिया है सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बनता है। जैसे गाय का साक्ष्य नहीं मिला, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। तो ये सब जो है कि प्रश्न बनता है। ठीक है। इनका मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ इनका मुख्य भोजन था। और ये लोहे से परिचित नहीं थे। और चांदी का सर्वप्रथम अगर साक्ष्य मिला है तो हड़प्पा सभ्यता भारत में मिला है। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ के लोग कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? तकलियों का इस्तेमाल कताई के लिए करते थे। और सैन्यकालीन मुहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बनता है। ठीक ना। सेलखड़ी का उपयोग कहाँ होता था? तो सैन्यकालीन मुहरे बनाने में। ठीक ना। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। अगर प्रश्न बन जाए कि युग्म समाधियां कहाँ से मिली हैं, तो लोथल एवं कालीबंगा से। ठीक है। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलन की प्रथा विद्यमान थी। मतलब हड़प्पा में क्या किया जाता था? शवों को, तो शवों को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो क्या किया जाता था? जलाया जाता था। ठीक ना। जलन की प्रथा वहां थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोथल से एक तराजू
पाया गया है, सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। देखिए किसको मानते थे पवित्र, अत्यधिक बतख को, ठीक ना। बतख को क्या मानते थे, अत्यधिक पवित्र मानते थे। और यहाँ पर जो है कि एक तराजू भी पाया गया, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य एवं नर्तकी की कांस्य मूर्ति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से नर्तकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। और यहाँ पर जो है कि सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला, ठीक है। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से प्राप्त हुई। ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई थी। घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था, सुरकोटदा से। इंपॉर्टेंट है जो है कि अगर प्रश्न बन जाए कि घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला, तो सुरकोटदा से मिलता है, ठीक ना, सुरकोटदा से मिलता है। चनउदड़ों से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब किसी न किसी परीक्षाओं में ये सब पूछे गए प्रश्न है, इसलिए ये सब जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चनउदड़ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में, जो रावी नदी के तट पर है। देखिए हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी पे। किसके तट पर है, रावी नदी के तट पर स्थित है। कि उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दयाराम साहनी इसके कौन थे, उत्खनन करता थे, ठीक है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, के उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई, 1922 ईस्वी में। किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। के उत्खननकर्ता कौन थे, राखालदास बनर्जी थे। चनहुदड़ो की खुदाई कब हुई, 1931 ईस्वी में। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। के उत्खननकर्ता इसमें कौन थे, एनजी मजूमदार, ठीक है। कालीबंगा की खुदाई कब हुई, 1953 ईस्वी में। किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। और इसके जो है कि उत्खननकर्ता कौन थे, डॉक्टर ए घोष। कौन थे, डॉक्टर ए घोष थे, ठीक है। आगे देखिए दिया है लोथल। लोथल कब खुदाई हुई, 1955 से लेकर 1963 के बीच में, जो भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी। लोथल किस नदी के तट पर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। के उत्खनन कर्ता कौन थे, तो इसके उत्खनन कर्ता एस आर राव और माधव स्वरूप वस्त्र थे। कौन थे, एस आर राव, माधव स्वरूप वस्त्र थे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जो हमारा अगला टॉपिक होगा होगा वैदिक काल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।